14 अप्रैल 2026 दोपहर के 2:30 बज रहे थे। सिंगीतरई स्थित वेदांता पावर प्लांट में एक तेज धमाका हुआ, जिसकी गूंज सिर्फ उस फैक्ट्री तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे देश में महसूस की गई। पूरा खत्म हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने दुख जताया, लेकिन उन आवाजों के बीच सबसे ज्यादा गूंज रही थी उन परिवारों की चीख जिनके अपने अब कभी वापस नहीं आने वाले। लेकिन यह हादसा आखिर हुआ कैसे और अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है, चलिए आपको बताते हैं वेदांता बॉयलर ब्लास्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दोपहर का वक्त था, प्लांट में कामकाज बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। मजदूर अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही कुछ सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। तभी अचानक बॉयलर की एक ट्यूब में जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। धमाके के साथ ही हाई प्रेशर भाप और आग ने पूरे यूनिट को अपनी चपेट में ले लिया। वहां मौजूद मजदूर चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। कोई बचने की कोशिश कर रहा था तो कोई अपने साथी को खींचकर बाहर निकालने की, लेकिन कई लोग उस आग और भाप के बीच फंस गए और देखते ही देखते 16 जिंदगियां खत्म हो गई और 34 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत रायगढ़ और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई की हालत तो इतनी गंभीर है कि वो जिंदगी और मौत के बीच जंग अभी भी जारी है। जरा सोचिए कि जो लोग सुबह घर से निकले थे अपने परिवार के लिए कमाने, शाम तक वही लोग या तो अस्पताल के बेड पर हैं या फिर सिर्फ एक खबर बनकर रह गए हैं। किसी के घर का बेटा गया, किसी का पति और कहीं छोटे छोटे बच्चे अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। कलेक्टर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भेजा गया और पूरे प्लांट की जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि बॉयलर से टरबाइन तक जाने वाली हाई प्रेशर ट्यूब में विस्फोट हुआ था। चलिए अब समझते हैं कि बॉयलर ब्लास्ट क्या होता है और किन कारणों की वजह से ये हो सकता है। बॉयलर एक बंद सिस्टम होता है, इसमें पानी को बहुत ज्यादा गर्म करके भाप बनाई जाती है। अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए तो ये फट सकता है, जिसके कारण हो सकते हैं अत्यधिक दबाव। जब बॉयलर के अंदर भाप का दबाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और सेफ्टी वाल्व काम नहीं करता तो बॉयलर फट सकता है। इसके साथ ही अगर बॉयलर में पानी कम हो जाए तो उसकी धातु यानी कि मेटल बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और अचानक पानी आने पर तेज भाप बनती है और विस्फोट हो जाता है। इसके साथ ही बॉयलर में सेफ्टी वाल्व, प्रेशर गेज और अलार्म लगे होते हैं। अगर ये काम ना करें या बंद हो तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। समय पर मेंटेनेंस, जांच और सफाई ना होने से बॉयलर कमजोर हो जाता है और ब्लास्ट का खतरा तब भी बढ़ जाता है। आखिर बॉयलर ब्लास्ट इतना खतरनाक क्यों होता है? दरअसल अंदर का तापमान 500 से 700 डिग्री तक हो सकता है। हाई प्रेशर भाप अचानक बाहर निकलती है। आग, धुआं और गर्म धातु से गंभीर जलन और मौत तक हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक रामकुमार यादव मृतकों के परिजनों के साथ प्लांट के सामने बैठे नजर आए थे। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की थी। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM NRF की ओर से हर एक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, ये ऐलान किया। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वेदांता पावर प्लांट के प्रवक्ता ने भी बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल 2026 की दोपहर हमारे सिंगीतरई प्लांट के एक बॉयलर यूनिट में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इस यूनिट का संचालन और रखरखाव हमारी सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी NGSL द्वारा किया जाता है और इस घटना में उसी के कर्मी प्रभावित हुए हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता सभी प्रभावित लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। हम घायलों को हर संभव सहयोग दे रहे हैं और मेडिकल टीम और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बना हुआ है। लेकिन इस बीच ये खबर भी आ रही है कि मौत के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, इसमें किसकी लापरवाही लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।